Hello everyone, welcome to our first class together. I'm really excited to start this journey with you. And in this class, we are starting an important chapter of computer application, basic HTML elements, and the subject code is 165. तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस क्या है एक्चुअली. तो the syllabus of computer application for the session 24-25 is नेटवर्किंग चैप्टर आएगा, HTML, साइबर एथिक्स. ये तीन चैप्टर है, तीन यूनिट नेम है जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कवर करते हैं. और इनमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 15 मार्क्स के क्वेश्चन नेटवर्किंग से आएंगे, 25 मार्क्स के क्वेश्चन HTML चैप्टर से आ रहे हैं एंड साइबर एथिक्स से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. तो टोटल मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन के हो गए 50 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देना है जो स्कूल प्रोवाइड करेगा. ये इंटरनल मार्क्स होते हैं स्कूल के, जो स्कूल आपको देंगे, बट यू हैव टू स्कोर 50 मार्क्स इन थ्योरी एग्जाम. और अगर आप 50 आउट ऑफ 50 ले आते हो देन यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 95% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. और आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स HTML चैप्टर में है. ओके. एंड नेटवर्किंग एंड साइबर एथिक्स ये दोनों चैप्टर थ्योरी बेस्ड चैप्टर है. और मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ये थ्योरी चैप्टर्स तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से कर लेते हैं और HTML में उन्हें दिक्कत होती है, वेब डिज़ाइनिंग में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे मार्क्स लूज हो जाते हैं. और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है और मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है ताकि स्टूडेंट्स को बेसिक कंसेप्ट दे सकूँ, स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प कर सकूँ. एंड मेरे सारे वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. देयर इज़ नो चार्ज, इट्स कम्प्लीटली फ्री. तो आप खुद भी देखें, समझें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें. ओके. तो आज मैं पहले HTML स्टार्ट करूँगी जो कि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि वेब पेजेस पे, वेब डिज़ाइनिंग पे बेस्ड होते हैं और इसमें ही स्टूडेंट के बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं. मैं HTML स्टार्ट करूँगी तो सारे कोड्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी और हर कोड, हर टैग को एक्सप्लेन करूँगी और हर टैग को एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए और आपको 100% मार्क्स एग्जाम में आए और आपका ग्रेड हाईएस्ट एग्जाम में आए. ओके. सो लेट अस बिगिन. बेसिक HTML एलिमेंट, ये चैप्टर 3 है क्लास 10 का कंप्यूटर एप्लीकेशन का एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको टेक्स्ट एडिटर, ब्राउज़र, क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट को देखते कैसे हैं, दैट मीन्स रन कैसे करते हैं, टैग, एलिमेंट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, ये सारे बेसिक टर्म्स हैं जो स्टूडेंट्स आपको पता होना ही चाहिए. और इन सब को मालूम होने के बाद आप बहुत ही अच्छे से कोडिंग करना स्टार्ट कर लोगे. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, HTML है क्या? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. एंड HTML क्यों यूज़ करते हैं? HTML बेसिकली इट इज़ यूज टू डिज़ाइन अ वेब पेज. वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए हम लोग HTML का यूज़ करते हैं. And it is the backbone of a website which provides the structure and content that the web browser renders to the user. Okay. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? वेब पेज के लिए, वेबसाइट के लिए ये बैकबोन है जो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ब्राउजर को. ओके. एंड इस HTML में डिफरेंट टैग्स होते हैं. ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है, दैट इज कोड बेस्ड लैंग्वेज है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे वेब पेज डिज़ाइनिंग में. तो वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. फर्स्ट इज द टेक्स्ट एडिटर एंड सेकंड इज द ब्राउज़र. टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है. अगर आपको HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है देन यू कैन यूज नोटपैड और वर्डपैड. ओके. तो नोटपैड और वर्डपैड बेसिकली आर नोन एज अ टेक्स्ट एडिटर.
ओके, सो टेक्स्ट एडिटर क्या है? नोटपैड एंड वर्डपैड टेक्स्ट एडिटर होते हैं जो हम लोग यूज करेंगे वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, कोडिंग करने के लिए। ओके, so basically the text editor that we will be using while designing a web page is notepad and wordpad. Okay, तो स्टूडेंट बेसिकली ये दो नोट टेक्स्ट एडिटर हैं जो हम लोग यूज करते हैं वेब पेज डिजाइनिंग में। बेसिकली वी यूज नोटपैड एवरी टाइम। ओके, एंड देन कोड हम लोग टाइप करते हैं नोटपैड में, एंड इस कोड को हम लोग रन करते हैं ब्राउजर में। कोई भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हो, लाइक क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये डिफरेंट ब्राउजर्स हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हो। ओके, देन आप इस वीडियो में सीखोगे हाउ टू क्रिएट एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, कैसे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड देन उसे रन कैसे करते हैं, टैग्स किसे कहते हैं, एचटीएमएल क्या होता है, एंड एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज अ टैग। सबसे पहले हम लोग टैग देख लेते हैं कि टैग है क्या। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने से, क्रिएट करने से पहले आपको टैग जानना जरूरी है कि टैग किसे कहते हैं। सी टैग्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वेब पेज। टैग को क्या कहते हैं? टैग को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं वेब पेज का, जो कि ब्राउजर को बताता है हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑन अ वेब पेज। टैग ब्राउजर पे डिस्प्ले कभी नहीं होता है, बट ये क्या करता है, ये इंस्ट्रक्ट करता है ब्राउजर को हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑन अ वेब पेज। ओके, so browse tags are not displayed on a web page here. So how we will write tag here? टैग को लिखने का तरीका है, एंगल ब्रैकेट के अंदर टैग नेम लिखते हैं। whatever the text is here, that will be the tag. For example, html, this is a tag, head, this is also a tag, और सारे टैग html में प्री डिफाइंड होते हैं। ओके, so tags are the building blocks of a web page, and they contain elements which define how the information on a web page is formatted or displayed. But the tags are not displayed, tags are not displayed on the web page. They instruct the browser how to display the contents on a web page. Okay, and tags are of two type. First is the container tag. टैग दो तरह के होते हैं, कंटेनर टैग होते हैं, एंड सेकेंड इज द एम्प्टी टैग। ओके, कंटेनर टैग किस टैग को कहेंगे? कंटेनर टैग वैसे टैग को कहते हैं जिनका स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों होता है। और एम्प्टी टैग क्या होते हैं? वैसे टैग को कहते हैं जो सिर्फ ओपन होते हैं, स्टार्ट होते हैं, जिन वैसे टैग की क्लोजिंग नहीं होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंटेनर टैग इज द HTML head, title, these are the different, etc. These are the different container tags. An empty tag, for example, BR. This is the empty tag. IMG, LI. These are the different empty tag. तो टैग कैसे लिखोगे आप? टैग लिखने का जनरल तरीका क्या, जनरल सिंटेक्स क्या है? That is angle bracket and then tag name. This is the general syntax for writing any tag. ओके, एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग टैग। इसे ओपनिंग टैग कहते हैं। एंगल ब्रैकेट के बाद टेक्स्ट होता है तो उसे हम ओपनिंग टैग कहते हैं। एंड क्लोजिंग टैग किसे कहेंगे? व्हेन यू विल राइट एंगल ब्रैकेट, देन फ्रंट स्लैश, एंड देन टैग नेम, देन दिस इज द सिंटैक्स ऑफ क्लोजिंग टैग। दिस इज क्लोजिंग टैग।
For example, HTML. This is the opening tag, and if we write like this, angle bracket front slash and then HTML, then this is the closing tag. Similarly, you can write head opening tag and head closing tag. These are the different container tags. Title, this is the opening tag and this one is the closing tag. So tags are of two types, which is container tag and empty tag. Container tag means the tag having both starting tag and closing tag. Container tag will have both on tag and off tag. Container tag will have both on tag and off tag, but empty tag will have only on tag. There is no closing tag. Okay, like this, and you can see the different examples here. These are the different examples of container tag: HTML head, title, body, and we will learn more different tags later on. An empty tag will have only opening tag, on tag. There is no closing tag like BR, IMG, LI. These are the different empty tags. Okay, so I think the concept of tag is clear to you all, and let us see how to create an HTML document. So to create an HTML document, what you have to do first, you have to use a text editor. You can see here, first you have to use the text editor, and then you have to run that code on the browser. So uh, for text editor, you can use either Notepad or WordPad. So basically, you will use Notepad here. If you are a beginner, then you just use Notepad here. Write Notepad in the search box. You will see Notepad in the start menu, or Notepad plus plus is also here. So for beginner, I'll suggest you to use Notepad only. Okay. So you can see here Notepad window. Now the first task is to save the file. Okay, so you already know how to save a file. Just click on file tab, then click on save as. Dialog box will open, and now you have to choose a location where you want to save the file. Okay, you can use D drive or on the desktop, and if you'll save on the desktop, just create a folder on the desktop and then create uh, file name there. So basically, Notepad creates a text file. Okay. Now we have to create a web page here, not a text file. So we have to give the file name as with the extension also, like my first web page. Page.html. So the extension of web page is HTML file is HTML or HTML. So every time when you save or create a new file, save a new file, then you have to give the extension .html or .html. And you can see here, uh, I'm choosing the location where I want to save the file web page. That is the location is on the desktop. So you'll get a folder icon of this web page on the desktop. Just click on save and let's see. Okay, my first web page. See, this is the page that we have created now. And now we have to execute that file, right? We have to open the web page on the browser. So for executing, just double click on the web page and the browser will open up. Okay, so we have written nothing there in the file, so it's blank. अभी ब्लैंक है, अभी हम लोगों ने कुछ उसमें कंटेंट क्रिएट नहीं किया, इसलिए ब्लैंक ब्राउजर ओपन हो रहा है. बट जब आप कुछ कंटेंट टाइप करोगे तो वो भी वहाँ दिख जाएगा. ओके, सो अब कैसे हम लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे, वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं, आई विल शो यू द वन एग्जांपल विद द बेसिक स्ट्रक्चर. जो सबसे पहले टैग यूज करते हैं HTML कोड स्टार्ट करने के लिए, विच इज द HTML टैग. सबसे पहले HTML टैग लिखते हैं, देन हेड टैग आता है HTML के बाद. ये जनरल स्ट्रक्चर है वेब पेज डिजाइनिंग के लिए. और जब भी आप कोई वेब पेज क्रिएट करोगे तो इस तरह से आपको जनरल स्ट्रक्चर बना टाइप करना ही करना है. HTML, देन हेड, देन टाइटल विल कम,
टाइटल जो भी आप लिखोगे वो टाइटल बार, ब्राउज़र की टाइटल बार में ही डिस्प्ले होता है। जो भी कंटेंट आप टाइटल बार में दोगे वो सारे कंटेंट ब्राउज़र के टाइटल बार में डिस्प्ले होते हैं। लाइक माय फर्स्ट वेब पेज। Close this because this is a container tag, so we have to close it, and the closing place of title is here only, and then we have to close head tag, and then we will start body tag. बॉडी टैग सबसे लार्जेस्ट टैग होता है। जितना भी कंटेंट हम लोग वेब पेज का क्रिएट करते हैं वी हैव टू क्रिएट इनसाइड द बॉडी टैग। so the general structure of the HTML document is HTML head, then title, then head close, and then body open and body close, and lastly we have to close the HTML. This is the general structure every time you have to follow while creating a web page. First tag will be the HTML tag, then head. After that, title tag will be used to give title here. Whatever we will write the title here, it will be displayed on the browser of the it will be displayed on the title bar of the browser, and then we have to close the title, close head, and then we'll open the body tag, and after that we have to write the content here. Like you can write welcome to my first web page. Save it. Okay, जो भी हम लोगों ने एडिटिंग यहाँ की है, हर टाइम जितनी बार भी आप एडिट करोगे कोड को आपको हर बार सेव करना है। तो सेव एज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने फाइल नेम दे दिया है। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, और यू कैन यूज़ Ctrl+S टू सेव इट। ओके, तो सेव हम लोगों ने कर लिया है। नाउ हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ब्राउज़र पे डिस्प्ले करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे फाइल है, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट टू ओपन एंड चेक द ब्राउज़र। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्राउज़र में वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज दिख रहा है, एंड माय फर्स्ट वेब पेज जो हम लोगों ने टाइटल टैग के अंदर दिया था वो यहाँ ब्राउज़र के टाइटल बार में डिस्प्ले हो रहा है। तो जो भी कंटेंट आप टाइटल टैग के अंदर दोगे दैट विल बी डिस्प्लेड इन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउज़र। ये ब्राउज़र का टाइटल बार है। दिस एरिया इज नोन एज द टाइटल बार। दिस इज द टॉप मोस्ट बार of every application window, and टाइटल टैग के कंटेंट हमेशा टाइटल बार में ही डिस्प्ले होंगे, एंड बॉडी टैग के कंटेंट बॉडी टैग, बॉडी ओपनिंग एंड बॉडी क्लोजिंग टैग के अंदर आप जितने भी कंटेंट दोगे वो कहाँ डिस्प्ले होंगे, दैट विल बी डिस्प्लेड इन द डॉक्यूमेंट एरिया। दिस इज नोन एज द दिस वाइड एरिया इज नोन एज द डॉक्यूमेंट एरिया। so this is the general structure which is used to create a web page, and we have written only welcome to my first web page, one sentence to check whether the code is running or not. Okay, so student I think आपको क्लियर हो गया होगा कि जनरल स्ट्रक्चर क्या है HTML वेब पेज का। वेब पेज जब आप क्रिएट करोगे तो कैसे किस सीक्वेंस में आप टैग को लिखोगे, आई थिंक इस कोड से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। सबसे पहला टैग क्या होगा, HTML का होगा, देन हम लोग हेड टैग यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट टाइटल टैग ओपन होता है, और टाइटल जो भी ब्राउज़र का होता है वो टाइटल टैग के अंदर ही हम लोग यहाँ का शॉर्ट में लिखते हैं, एंड देन टाइटल को क्लोज करने के बाद हेड भी क्लोज हो जाता है, और फिर बॉडी टैग ओपन करते हैं, और जितना भी कंटेंट आपको देना है यू हैव टू राइट ऑल द कंटेंट बिटवीन दिस बॉडी ओपनिंग एंड बॉडी क्लोजिंग, एंड लास्टली HTML टैग इज क्लोज। ओके, और हर बार आप जितना भी कंटेंट ऐड करोगे यू हैव टू राइट, आफ्टर राइटिंग द कंटेंट यू हैव टू सेव एवरी टाइम, देन ओनली इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द ब्राउज़र। और ब्राउज़र पे डिस्प्ले करने के लिए क्या करना है, आपको बस वहाँ पे एक रिफ्रेश करना है और न्यू कंटेंट्स वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे ये रिफ्रेश बटन है, रीलोड दिस पेज। जस्ट जो भी आपने चेंजेस करे होंगे वेब पेज में वो यहाँ पर रिफ्रेश करने से आपको विजिबल हो जाएंगे। ओके, तो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट अ वेब पेज। वेब पेज क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको नोटपैड ओपन करना है, और मैंने बता दिया नोटपैड कैसे ओपन होगा। यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में नोटपैड सर्च करोगे, नोटपैड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये नोटपैड ओपन हो जाता है।
यहाँ कोड टाइप करना है और इस कोड में कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की, क्योंकि कोई भी फॉर्मेट यहाँ का ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कोड टाइप करोगे एंड देन सेव करने के बाद जहाँ पर भी आप सेव करोगे ये फाइल, वहाँ पर जा करके वहाँ आइकन आपको दिखेगा, जहाँ आपने लोकेशन चूज़ किया होगा वो लोकेशन पे जाकर आप उस आइकन पे जस्ट डबल क्लिक करना है टू एग्जीक्यूट द वेब पेज। ओके, ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और आपके सारे कंटेंट्स यहाँ ब्राउज़र में डिस्प्ले होंगे। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स। व्हाट इज द एलिमेंट? एलिमेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट? एलिमेंट represent one complete individual component like tag, opening tag, content and closing tag। like अभी हमने क्या किया था, बॉडी ओपन किया था, देन कुछ टेक्स्ट यहाँ लिखे थे एंड देन बॉडी क्लोज। दिस इज द complete element। for example, if I write like bold, this is my first web page and then be closed, this is one complete element। Okay, and then come to attribute. What is the attribute? The attributes is it is a property that provides additional information about an HTML document। एट्रीब्यूट क्या एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है HTML एलिमेंट के बारे में या टैग को कस्टमाइज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अभी आपने देखा जो कोड हम लोगों ने टाइप उसमें इस कोड में बॉडी टैग के बाद हमने इसमें अभी कहीं पर भी एट्रीब्यूट यूज नहीं किया हम लोगों ने। तो डिफॉल्ट कलर क्या है ब्राउजर का? दैट इज द वाइट, राइट। जब भी कोई वेब पेज आप रन कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आप देखो कि इसका ब्राउजर का बैकग्राउंड कलर कैसा है। इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है। अभी अगर आपको चेंज करना है बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बॉडी टैग के साथ, बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कलर नेम दे देते हो और सेव करते हो, तो देखो क्या होता है। हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, बीजी कलर एट्रीब्यूट लगाया है एंड देन मुझे क्या करना होगा, फिर से स्टूडेंट आपको यहाँ पर आकर के सेव करना होगा। या तो आप यहाँ सेव पे क्लिक करो या फिर डायरेक्ट कंट्रोल एस प्रेस करो। ये सेव हो गया, देन इसको मिनिमाइज करेंगे, क्लोज करने की जरूरत नहीं है एंड देन ब्राउजर को रिफ्रेश कर देंगे, तो आप देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है ना। तो ये क्या है, बीजी कलर इज द एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। एट्रीब्यूट क्या होता है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है HTML एलिमेंट के बारे में। ये इन्हांस करता है फंक्शनलिटी ऑफ अ टैग एंड जब भी आप इसको यूज करोगे, एट्रीब्यूट जब भी यूज होता है, दिस इज यूज इन कंजंक्शन विद द टैग। जो एट्रीब्यूट जिस टैग का है उसी के साथ हम यूज करेंगे। इस एट्रीब्यूट को किसी और टैग के साथ हम यूज नहीं कर सकते। लाइक यू कैन नॉट राइट बीजी कलर विद द हेड टैग और टाइटल टैग। सो बीजी कलर एट्रीब्यूट सिर्फ बॉडी टैग का है और बॉडी टैग के साथ ही यूज करेंगे। तो बॉडी टैग एट्रीब्यूट कैसे यूज करते हैं, एट्रीब्यूट का जनरल सिंटेक्स क्या होता है? एट्रीब्यूट का जनरल सिंटेक्स होगा टैग नेम, देन स्पेस, एट्रीब्यूट, इज इक्वल टू वैल्यू। दिस इज द जनरल सिंटेक्स ऑफ यूजिंग एट्रीब्यूट विद एनी टैग। जिस टैग का जो एट्रीब्यूट है उसके साथ आपको ऐसे ही यूज करना है, और एक टैग के साथ जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होगा। यू कैन यूज एनी एट्रीब्यूट, मोर देन वन एट्रीब्यूट विद द टैग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बॉडी टैग अगर हम लेते हैं तो इसका एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर,
इज इक्वल टू रेड एंड टेक्स्ट, ये भी बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है ग्रीन। ओके, सो बॉडी क्या है, दिस इज द टैग एंड दिस इज द एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट है एंड ये क्या है, एट्रीब्यूट का वैल्यू है। तो एट्रीब्यूट हमेशा नेम वैल्यू पेयर में आता है। एट्रीब्यूट क्या आएगा, एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू वैल्यू, हमेशा नेम वैल्यू पेयर में आता है। दिस इज द एट्रीब्यूट नेम, राइट। एंड जब भी आप लिखोगे एट्रीब्यूट तो उसका वैल्यू भी आपको देना है। ओके, वैल्यू हमेशा जनरली डबल कोट्स में ही देते हैं। तो टैग नेम देन एट्रीब्यूट, तो जनरल सिंटैक्स क्या हो जाएगा, जो भी टैग है उसका एट्रीब्यूट यहाँ देंगे एंड देन उसका वैल्यू देंगे। एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू। इफ यू आर यूजिंग मोर देन वन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट वन वैल्यू वन, देन स्पेस एट्रीब्यूट टू value 2, like this you have to use. Okay, so I think students, each and every topic must be clear to you, like text editor. जस्ट रिकैप कर लेते हैं एक बार क्या क्या हम लोगों ने अभी इस वीडियो में पढ़ा। टेक्स्ट एडिटर हम लोगों को चाहिए, क्यों चाहिए, वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए चाहिए। और कौन सा टेक्स्ट एडिटर हम लोग यूज़ करेंगे, नोट पैड यूज़ करेंगे, है ना। एंड देन कोडिंग के बाद कोडिंग कहाँ कर रहे हैं, नोट पैड में कर रहे हैं। और इस नोट पैड में कोडिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्राउज़र पे डिस्प्ले करते हैं वेब पेजेस को। और कैसे क्रिएट करते हैं वेब पेज को, नोटपैड ओपन करके कंटेंट टाइप करेंगे एंड देन सेव करेंगे, जो मैंने भी आपको दिखाया। एंड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को देखने के लिए ब्राउजर के आइकन पे जस्ट डबल क्लिक करेंगे, जो फाइल हम लोगों ने सेव करी है उसे आपको डबल क्लिक करना है सिंपली, एंड आपको ब्राउजर व्यू दिख जाएगा। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेब पेज एंड दे कंटेन elements which define how the information on a web page is displayed। एंड टैग कभी डिस्प्ले नहीं होते हैं वेब पेज पे। आपने देखा अभी कि जैसे हम लोगों ने जितने भी वेब पेज क्रिएट, जो भी वेब पेज क्रिएट किया उसका टैग डिस्प्ले नहीं हो रहा था। जैसे ये सारे टैग्स हमने यहाँ लिखे हैं बट ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ कंटेंट को, वेब पेज को डिस्प्ले कर रहा है। कैसे डिस्प्ले करना है, ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है ब्राउजर को हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑन अ वेब पेज। जैसे भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि वेब पेज का कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बड़ी टैग के साथ एट्रीब्यूट लगा दिया बीजी कलर और उसका वैल्यू दे दिया। बीजी कलर क्या है, एट्रीब्यूट है, किसका एट्रीब्यूट है, बड़ी टैग का एट्रीब्यूट है। तो जब भी आप बीजी कलर यूज करोगे, किसके साथ यूज कर रहे होगे, बड़ी टैग के साथ करोगे। और आप देख सकते हो कि बीजी कलर में कोई स्पेस नहीं है, बीजी COLOR कलर, बीजी कलर एक साथ लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस। एंड यहाँ पे आप कलर नेम दे सकते हो, कलर कोड दे सकते हो, या हेक्साडेसिमल कोड देना है वो भी आप दे सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट यू टू यूज कलर नेम ओनली। ओके, सो I think the contents must be clear to you. So keep us watching. Thank you.